अबाउट द टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले हमने मोशन के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम। मोशन के बारे में पढ़ा था, हमें पता था कि मोशन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशन हो सकता है। जब हम 1 डायमेंशन की बात करते तो हम क्या कहते थे कि किसी बॉल को हमने फ्लोर पे स्ट्रेट लाइन फेंक दिया तो वो जो बॉल हमारा पाथ फॉलो करेगी, जो उसका मोशन होगा वो 1 डायमेंशन होगा। लेकिन अगर मैं उसी बॉल को किसी पर्टिकुलर रूफ से फेंक रही हूँ, ठीक है, तब वो मोशन क्या होगा, 2 डायमेंशन होगा। 2 डायमेंशन का मतलब कि मोशन इन अ प्लेन होगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे आप क्रिकेट जब खेलते हो तो आप क्या करते हो, अपनी बॉल को पास करते हो। वॉलीबॉल हो गया, वॉलीबॉल में आप पास करते हो बॉल फ्रॉम वन प्लेयर टू अनदर प्लेयर, तो वहाँ पे भी हमारा मोशन कौन सा होगा, मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन होगा। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम बॉडी को सब इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, देखना 1 डायमेंशन मोशन में क्या था हमारा, कि जब हम बॉडी को थ्रो कर रहे थे वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही थी। लेकिन यहाँ पे हमारी बॉडी को जब हम थ्रो करेंगे उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u होगी। ठीक है, और उसको हम अलाउ करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के मूव करने के लिए। ग्रेविटी के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में हम उसको मूव करने के लिए अलाउ करेंगे। तो उस टाइप का जो मोशन होगा किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या बॉडी का, वो होगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो पाथ फॉलो किया जाएगा उस बॉडी द्वारा या प्रोजेक्ट द्वारा, तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्हेन अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम अ एरोप्लेन, जब हम एरोप्लेन, मान लीजिए मेरे पास कोई एरोप्लेन है, ठीक है, इस तरह से कोई एरोप्लेन है मेरे पास। एरोप्लेन से जब हम बॉम्ब रिलीज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा टारगेट है ना, तो हम बॉल को टारगेट से थोड़ा पहले ही रिलीज कर देंगे। क्यों कर देते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा बॉम्ब है, वो हमारा पाथ कौन सा फॉलो करेगा, वो प्रोजेक्टाइल पाथ करेगा। यानी कि जब हम उसको यहाँ से रिलीज करेंगे ना तो वो इस तरह मूव करता हुआ टारगेट पर तब जाके लगेगा हमारे। सिमिलरली जब हम बुलेट को पे टारगेट लगाते हैं कि मान लीजिए मेरा बुलेट का टारगेट है, मुझे अपनी बुलेट पे जो थी उस गन से बुलेट को यहाँ पे स्ट्राइक करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, बुलेट को ना बिल्कुल टारगेट के सामने नहीं रखते कभी भी प्लेयर, वो थोड़ा सा ऊपर रखेंगे अपनी गन को। ठीक है, ताकि जो हमारी जब बुलेट रिलीज हो ना तो वो इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए टारगेट पे जाकर लगे। इस तरह अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास, आप इनको देख लीजिए कौन से हैं। जैसे कि एक बॉल थ्रोन फ्रॉम एनी डायरेक्शन, हमने किसी बॉल को थ्रो किया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, किसी ट्रेन से या विंडो से हमने पत्थर को फेंका। ठीक है, जेवलाइन या हैमर थ्रोन बाय एथलीट, जैसे गोला फेंक या चक्का फेंक हमारी गेम होती है, तो हम क्या देखते हैं कि एथलीट को उसमें जो पाथ फॉलो करते हैं उनके हैमर या फिर जेवलिन, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ। प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्ट्री थी ना, प्रोजेक्टाइल, किसी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ फॉलो करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। तो वो क्या फॉलो करेंगे, पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई टैंक है, उससे हमारा कोई वाटर रिलीज हो रहा है। हम जब देखते हैं कि वाटर कोई भी टैंक से रिलीज होता है तो इस तरह का पाथ फॉलो करता है, तो ये भी हमारा कौन सा पाथ हो गया, ट्रेजेक्ट्री हो गया। और मोशन कौन सा हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं ना वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल या फिर ओब्लिक या एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब इनके बारे में हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। अब क्या था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, अब किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में ना हम कुछ फैक्टर कंसीडर करते हैं। सबसे पहले आप उन फैक्टर को समझ लीजिए। हम पहले क्या सोचते हैं कि हम जो अफेक्ट ऑफ एयर है या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ का अफेक्ट है ना, वो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर उसको नेग्लेक्जिबल यानी कि मानते ही नहीं है, कंसीडर ही नहीं करते किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम उसे। और किसी भी ग्रेविटी की वजह से जो अफेक्ट होगा ना, मान लीजिए ग्रेविटी का अफेक्ट की क्या बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मैंने कोई प्रोजेक्टाइल को यहाँ से, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया, तो जो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा ना वो हमारा ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ किसी भी पॉइंट पे हो, तो वो हर जगह क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। फर्दर हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल 2 टाइप के होते हैं,